हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन और एक और गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी डिटेल्स लेकर के आया हूं मैं आज की जो वैकेंसी डिटेल है दैट हैज कम राइट अवे फ्रॉम वेस्ट बंगाल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, WBPDCL की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं, देखते हैं कि ये वैकेंसी किन के लिए एलिजिबिलिटी लेकर के आती है। BTech, डिप्लोमा, ITI तीनों कैडर के स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी है यहाँ पे अवेलेबल। क्या क्राइटेरिया है उसको समझते हैं अभी। तो आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट से ही देखना चाहिए, wbpdcl.co.in/careers। इस ऑप्शन पे आप जाएंगे, यहां से आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे और करियर का सेक्शन यहाँ पे ओपन है। ठीक है, लेटेस्ट वैकेंसी डिटेल अगर आप देखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में 20 सितंबर का एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 2025/06 दिस इज अवेलेबल। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ डाउनलोड करके रखा हुआ है तो मैं डायरेक्टली आपको उसी ऑप्शन पे लेके चलता हूँ और लेट्स एक्सप्लोर कि क्या है इसका वैकेंसी डिटेल। चलिए भाई देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें असिस्टेंट मैनेजर PS यानी कि पावर सिस्टम, उसमें वैकेंसी निकली हुई है। सैलरी रेंज जो है उसमें देखेंगे आप, बेसिक पे 56,100 से लेके 1,60,500 यानी कि लेवल 8 का पे जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। रिक्वायरमेंट क्या है सर और कौन कौन से ब्रांचेस के लिए है, तो देखिए यहाँ पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन 3 ब्रांचेस के लिए है, साथ में सिविल भी है यहाँ पर। ठीक है, मैकेनिकल की 48 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल की 37 वैकेंसीज है, इंस्ट्रूमेंटेशन 37 एंड सिविल की 9 सीटें यहाँ पे अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, BTech यहाँ पे मांगा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा जो इंटीग्रेटेड एमटेक किए हुए हैं, डुअल डिग्री जो BTech प्लस एमटेक प्रोग्राम में जो इंक्लूडेड थे वो बच्चे भी एलिजिबल हैं। BSc या BTech या BTech थ्रू लेटरल एंट्री वाले जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, 4 इयर्स का फुल टाइम आपका BTech का डिग्री रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे एक्सपीरियंस किसी भी टाइप का नहीं मांगा हुआ है फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। तो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए 37 वैकेंसी इसमें मिल गई हमको। ठीक है, और क्या अवेलेबिलिटी है सर इसके अंदर, चलिए और समझते हैं। देन इसके बाद और डिफरेंट सेक्शंस में है। नेक्स्ट इज सेफ्टी ऑफिसर। एक ये भी ऑप्शन है जिसमें सेफ्टी ऑफिसर में भी अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, बट ध्यान दीजिएगा यहां पर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। मतलब इसके लिए डिप्लोमा कैंडिडेट्स जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। किसी भी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से अगर आपने डिप्लोमा किया आप अप्लाई कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस इन सुपरवाइजरी या मैनेजेरियल पोजीशन शो करना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आपने ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग भी किया हुआ है तो भी आपको +2 इयर्स का एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए शो करना होगा एज अ सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, वैकेंसी सिर्फ 2 ही है यहाँ पे वैकेंसी। तो फिर नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सुपरवाइजर प्रोबेशनर। सैलरी रेंज इज 36,800 to 1,06,700। पे लेवल 6 का पे यहाँ पे आपको मिलेगा। इसमें भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों की ही पोस्ट यहाँ पे आई हुई है। 6 पोस्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, 6 वैकेंसीज फॉर इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट्स एंड 14 वैकेंसीज फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स। ठीक है, क्या रिक्वायर्ड है सर, फुल टाइम डिप्लोमा या डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री। बट ध्यान रखिएगा लेटरल एंट्री के थ्रू वाले जो बच्चे हैं उनका जो इंस्टीट्यूट होगा दैट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट या AICT से भी अगर है तो एलिजिबल है। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या सर अदर स्टेट के बच्चे इस पे अप्लाई कर सकते हैं क्या। देखिए जहां तक इसमें देखा जाए कहीं पे भी क्लियरली ये नहीं लिखा है कि वेस्ट बंगाल के ही बच्चे केवल अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स इंडियन नेशनल सिटीजन्स के लिए लिखा हुआ है। दैट मीन्स आप अदर स्टेट के भी स्टूडेंट्स हैं, अप्लाई कर सकते हैं एज लॉन्ग एज आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हो। ठीक है, चलिए और समझते हैं इसमें और क्या क्या चीजें। ड्रॉट्समैन, ऑफिस एग्जीक्यूटिव, ऐसे बहुत सारे अलग अलग हैं जहां पे सिर्फ ग्रेजुएशन भी मांगा हुआ है ऑन रेलेवेंट फील्ड। ठीक है भाई, इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है यहाँ पर, ऑपरेटर या टेक्नीशियन के केस में। फिटर और इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसीज है। ठीक है सर, फिटर की वैकेंसी 140 एंड इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी 60 यहाँ पे अवेलेबल है। ITI का सर्टिफिकेशन मांगा हुआ है 2 इयर्स फुल टाइम का। ठीक है, और NCVT रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। ठीक है, और क्या क्या चीजें और समझते हैं फिर। एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन क्या है, देखिए एज लिमिट जो है ना वो मैक्सिमम 45 इयर्स तक की एज लिमिट यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो एज लिमिट में भले रिलैक्सेशन दिया हुआ है बट ओवरऑल 45 इयर्स तक ही एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कैटेगरी वाइज देखें, रिजर्वेशन वाइज, तो हर पोस्ट का डिटेल दिया हुआ है कि कितनी है टोटल। ठीक है, रिजर्वेशन वाइज ओवरऑल कितना वैकेंसीज है। ठीक है, देन इसके बाद असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी हो गई यहां पर, और ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो ये सब तो हो गई किसकी बात, रिजर्वेशंस की बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हो गए। ठीक है, ठीक है। स्पोर्ट्स कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए और स्पेशल प्रोविजंस के लिए। ओके, डन। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट की। एप्लीकेशन फीस का क्या सीन है, देखिए एप्लीकेशन फीस 1000 रुपीज की किसको पे करना होता है, यूआर, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स, ये तीन के लिए 1000 रुपीज की एप्लीकेशन फीस है। ठीक है, बाकी इसके अलावा ये सभी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फीस। ठीक है भाई, जीएसटी, बैंक चार्जेस, ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस के जो भी चार्जेस हैं वो भी आपको इसके साथ ऐड करके पे करना होता है। ठीक है भाई, और अदर स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं तो भी आप इसको ऑप्ट करेंगे, यानी कि एप्लीकेशन फीस आपको पे करना होता है 1000 का। ठीक है भाई, फॉर्म फिलअप सर कब से स्टार्ट होगा, 22 सितंबर से फॉर्म फिलअप शुरू होगा और 13 अक्टूबर फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 22 सितंबर शाम 6 बजे फॉर्म फिलअप विंडो ओपन होगा, तो अभी भी आपके पास समय है फॉर्म फिलअप विंडो ओपन होने में। ठीक है, 13 अक्टूबर विल बी द लास्ट डेट फॉर फिलिंग अप दिस फॉर्म। ठीक है, सो ओके, डन। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, क्या लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे आएगा क्या, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर लैंग्वेज खास तौर पे बांग्ला भाषा और नेपाली भाषा, ठीक है, इनका टेस्ट वर्नाक्युलर टेस्ट जो है वो होगा कंप्राइजिंग ऑफ 10 मार्क्स, जहां पे 4 मार्क्स जो है दैट हैज बीन अलॉटेड एज सेक्शनल कट ऑफ। ये 4 मार्क्स ना सेक्शनल कट ऑफ का पार्ट होगा कि वो आपको कट ऑफ उतना तो क्लियर करना ही होगा कम से कम। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स के फॉर्म में रहेगा, पार्ट वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, बट ये रहेगा। ठीक है, और ये कंपलसरी है हर पोस्ट के लिए, फॉर ऑल द पोस्ट दिस पोर्शन इज कंपलसरी। तो वो 10 मार्क्स लैंग्वेज बेस्ड होगा, ठीक है, जो आपको क्वालिफाई करना होगा। फॉर द पोस्ट ऑफ पावर सिस्टम असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, इस पे बात करते हैं। यहां पर सीबीटी प्लस इंटरव्यू, 2 पार्ट में आपका सिलेक्शन होगा। तो इनिशियली सीबीटी होगा, देन यू विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू में 1:3 ऑफ द पोस्ट उतने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, तो 1:3 के रेशियो पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा फॉर इंटरव्यू, एंड देन वहां से फिर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। तो फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो सीबीटी प्लस पर्सनल इंटरव्यू दोनों के कंबाइंड स्कोर के मेरिट लिस्ट के हिसाब से फाइनल आपकी सिलेक्शन लिस्ट जो होगी दैट विल बी क्रिएटेड। ठीक है, सीबीटी की टोटल 100 मार्क्स का होगा, पर्सनल इंटरव्यू भी 100 मार्क्स का, टोटल 200 मार्क्स। लेकिन वेटेज देखेंगे तो सीबीटी वेटेज इज 70%, वेयर एज द पर्सनल इंटरव्यू वेटेज इज ओनली 30%। कुल मिला के टोटल 100% का वेटेज है, इसमें मेरिट जो होगा दैट विल बी क्रिएटेड। पर्सनल इंटरव्यू सर कहां पे होगा, कौन से सिटी में, पर्सनल इंटरव्यू कोलकाता में होगा, क्लियरली मेंशन्ड है। सर सीबीटी कहां होगा, चलिए सीबीटी का भी अभी देखेंगे कंडीशन। सीबीटी का भी ना सेंटर्स जो है वो मेंशन्ड है। अच्छा सर, सीबीटी हो गया, प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिस पोस्ट में रिक्वायर्ड है उसमें प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और देखते हैं क्या क्या रिक्वायर्ड है। सीबीटी में क्या क्या होगा सर, देखिए सीबीटी में 20 मार्क्स नॉन टेक्निकल पोर्शन का होगा। नॉन टेक में जैसे कि जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एलआर, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ये पूरा मिला के 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चंस, नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर। ठीक है, और टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज आपके रेलेवेंट स्ट्रीम में, आपके इंजीनियरिंग के स्ट्रीम से जो क्वेश्चंस आएंगे दैट विल बी 70 क्वेश्चंस, टोटल 70 मार्क्स, और 10 मार्क्स विल बी फ्रॉम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, बांग्ला भाषा एंड नेपाली भाषा। ठीक है, 10 मार्क्स, ये सब कुछ मिला के 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। 120 मिनट्स विल बी अलॉटेड फॉर कंप्लीटिंग दिस पेपर, नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड रहेगा ओवरऑल पेपर में मार्किंग स्कीम का। देन इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ऑफिशियल वेबसाइट से जो मैंने अभी आपको शो किया करियर सेक्शन, वहां जाकर के यानी कि wbpdcl.co.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके उसके करियर सेक्शन में जाके आप रजिस्टर करिएगा जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होगा उसके अकॉर्डिंग। देन उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सेव एंड एग्जिट करने के बाद फिर आगे प्रोसीड करेंगे आप जो भी डॉक्यूमेंट्स और जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मांगेगा ये कंप्लीट करने में।
ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब काम की बात और कर लेते हैं यहाँ पर कि सर सेंटर कहाँ देगा सीबीटी का। सीबीटी का सेंटर देखिए, ये टोटल 15 सिटीज में से किसी भी एक सिटी में आपका सीबीटी का सेंटर रहेगा। आसनसोल है ना, बहरामपुर, बंकुरा है ना, ये सब दुर्गापुर, हुगली, हावड़ा, कल्याणी, ऐसे करके ये टोटल 15 सिटीज का नाम है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेक कर सकते हैं। तो इसमें से आपको सीबीटी का सेंटर मिलेगा। ठीक है सर, और कोई एडिशनल और इन्फॉर्मेशन जो हमको पता होना चाहिए? अभी तक तो फिलहाल इतने इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट एक डाउट आपको आ रहा होगा, सर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं क्या इस पे अप्लाई करने के लिए? फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अगर फॉर्म फिलअप के लास्ट डेट से पहले तक आपका डिग्री आ जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप का जो लास्ट डेट है उसके बाद अगर आपकी डिग्री आ रही है तो एलिजिबल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अदर स्टेट कैंडिडेट्स डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, अगर ये क्राइटेरिया मीट करते हैं और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को क्वालिफाई कर सकते हैं इन दैट केस। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस वैकेंसी। प्लस ये ऑफिशियल पीडीएफ भी आपको अब इस वेबसाइट से मिल जाएगी, तो इसे जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वैकेंसी वीडियो की डिटेल के साथ। सो टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड कीप वॉचिंग दिस सेशंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।